आ रही है मेरी। ओम 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 इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज इंदिरापुरम की महिला प्रकोष्ठ के द्वारा संचालित बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य और सभ्य कार्यक्रम चल रहा है। सभी बहनों को भाइयों को जो आर्य समाज इंदिरापुरम से जुड़े हुए हैं सभी को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन तो करती ही हूँ। साथ में आज के हमारे जो कुशल गायक रहे श्रीमती कविता बहन जी और श्रीमान नरेश खन्ना जी, बहुत ही सुंदर मधुर उन्होंने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाए। और अभी भाई विनय जी को जिनका के परिचय सभी को प्राप्त है, अधिक ना उनके लिए कहूँगी क्योंकि मेरा समय फिर और कम हो जाएगा। हम सभी को उन्होंने जागृत किया है कि हम सभी एक ईश्वर को मानने वाले बने। इसी बात को उनको तो मैं हार्दिक नमन वंदन करती ही हूँ क्योंकि पूरी संस्था को लेकर के आज आर्य समाज जितनी भी आर्य समाज दिल्ली की हैं, और मैं तो कहता हूँ दिल्ली की नहीं देश विदेश में जहाँ जहाँ पर आर्य समाज हैं सभी के वे प्रतिनिधि के रूप में एक से प्रधान सेवक के रूप में, महामंत्री का काम ही होता है मनन चिंतन करते हुए अपने देश को आर्यत्व की ओर लाना और चारों तरफ इस कृणवंतो विश्व मार्यम को बनाने के लिए स्वयं से आर्य बन जाना। तो इसकी तो वो स्थापना कर ही रहे हैं, उनको तो मैं नमन वंदन करती हूँ। साथ में जहाँ जहाँ से भी जो भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी को हृदय से नमन वंदन करती हूँ। और आशीर्वाद देने के लिए आज हमारी मृदुला माता जी आई हुई हैं, उनको भी नमन करती हूँ। और इस कार्यक्रम के जो हमारे कुशल संचालक हमारी बहन हैं वो मेरे लिए हृदय से नमनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। तो आइए बात मैं इसी को आगे लेकर के चलती हूँ। नरेश जी ने बात छेड़ी, उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रैन कहाँ तू सोवत है। विनय भाई ने इसको और आगे बढ़ाया और मैं अब इसी को कहूँगी। उन्होंने बहुत सारी समस्या हमारे समक्ष रखी और ठीक बात भी है, समस्या तो है ही, लेकिन समस्या है, समस्या को रोने से तो समाधान निकलेगा नहीं। तो उन्होंने कुछ समाधान भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। कुछ समाधान अब मैं जब वो बोल रहे थे तो मैं भी अपना लेखन कार्य कर रही थी, चिंतन कर रही थी, तो मेरे समक्ष भी आए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं अगर हम स्वयं से पहले आर्य बन जाते हैं तो एक तो हम आर्यजनों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम सभी कहते हैं कि हम आर्य एक हैं, हम आर्य एक नहीं है। एक ईश्वर को जानते हुए भी, एक ओम का झंडा होते हुए भी, एक हमारा डंडा होते हुए भी, एक हमारा पंडा ज्ञान होते हुए भी, एक हमारी इड़ा, वेद ने क्या कहा, इड़ा मही सरस्वती तिस्रो देवी मयूर भुवः बरे सीधंत अस्रिदः। ये हमारी जो तीन देवियां हैं, इन देवियों को मानते हुए भी क्या हम आज अपने घर के भीतर चार भाई मिलकर के प्रेम से बैठते हैं? उत्तर होगा नहीं, कदापि नहीं। कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ, कहीं ना कहीं हमारा भोग विलास, कहीं ना कहीं अपनी समाज के ऊपर ध्यान न देना, कहीं ना कहीं अपनी संतानों के ऊपर ध्यान नहीं देना, कहीं ना कहीं अपने परिवारों की ओर ध्यान नहीं देना, इसका बहुत बड़ा एक कारण यह भी है। माना कि एक घर के भीतर, जैसा कि विनय भाई ने बताया था कि एक घर में कुछ और मानते हैं, मैंने तो ऐसे घर भी देखे हैं, मैं उन्हीं की बात का समर्थन कर रही हूं जहां एक घर में ब्रह्म को ओम ओम ओम, माइक बंद करेंगे, माइक माइक बंद करेंगे। एक घर के भीतर जहां ब्रह्म कुमारी को मानने वाला एक पिता है, वहीं माता कहीं दूसरे सनातन धर्म मंदिर में जाती है, तो वहीं बेटा कहीं आर्य समाज मंदिर में जाता है। आवाज इको हो रही है बहन जी, बोल नहीं पा रही हूं मैं। माइक बंद करें कृपया। जी 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 जी। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जैसे एक परिवार के भीतर चार तरह के व्यक्ति रहते हैं और इसके पीछे का कारण यही था कि हम एक ईश्वर एक धर्म को नहीं मानते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, एक ओम का झंडा नहीं, एक घर के भीतर चार कमरों के चार झंडे ऊपर लगा रखे हैं। एक ब्रह्म कुमारी का लगा रखा है, एक ओम का लगा रखा है, एक सनातन धर्म का लगा रखा है, एक और किसी का लगा रखा है। भाई एक झंडा लगा लो ना, एक झंडे के भीतर सारे कुछ संगठन आ जाएंगे, मैं तो सीधी बात करती हूँ।
एक ओम के भीतर सारे झंडे आ जाएंगे। हम सभी हिंदू बहन भाइयों को लड़ना झगड़ना किस लिए? आज विदेशी ताकतें तो हमारे ऊपर चढ़ी चली आ रही हैं और हम अपने ही भाई अपने भाइयों को काटते चले जा रहे हैं। अगर हम में शक्ति है, ताकत है, तो एक वेद संस्कृति को घर घर पहुंचाने वाले बने ना, समाधान की ओर हम आए। हमारी माता भूमि है, मैं सोचूं, मैं जानूं, मैं उसका पुत्र हूं। मुझे अपनी भारत माता की रक्षा कैसे करनी होगी? देखो, एक मैं कहा करती हूँ सभी को, एक हैंडपंप के ऊपर 8 बहनें और भाई खड़े हुए थे पानी भरने के लिए, और सभी आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए। और पानी तो भर रहे नहीं थे, पानी का उनका ध्यान नहीं था, लेकिन बाहर से कुछ लोग आए और अपना ये बोले, वो दिए तो लोग लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे, वो पानी भर करके चल दिए। आज हमारे राष्ट्र की कहीं ना कहीं वो स्थिति है। बाहर के चोर, बाहर के आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी और हमारे घर के भीतर के चहचंद भी हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान देना होगा हमको। आज आवश्यकता है सच्चे ज्ञान को, वैदिक बल्ब को जलाने की। और देखो, एक बात और मैं कहा करती हूँ, अंधकार स्वतः मिट जाएगा। घर में अंधेरा है ना? अगर आपने एक पावर का बल्ब जला दिया तो अपने आप अंधेरे को वो हर लेता है। एक सूर्य पूरी रात्रि भर के अंधेरे को जब हरना जानता है, तो क्यों नहीं इस वैदिक संस्कृति को छोटे छोटे पत्रकों के माध्यम से एक मंत्र लिखा। मैं कहती हूँ जरूरी नहीं है आपको कोई खर्चा करना। एक वेद मंत्र लिखा, थोड़ा सा अर्थ लिखा, उसका काव्य लिखा, अगर कोई बात नहीं काव्य नहीं लिखा, सरलता से करके और इन पत्रक बना करके 20 25 50 100 जितने भी बनते हैं उनको ले ले करके अपनी सहेलियों को दे दें और ले करके घर घर बांटना शुरू कर दें। हमने ये कार्य अपने आर्य समाज संतनगर से शुरू किया। और मैं बता रही हूँ, आर्य समाज मंदिर जो के पास में जो सनातन धर्म मंदिर है, आप पता कर लीजिएगा। हमारा काम क्या है आर्यजनों का? आर्यजनों का काम है उन मंदिरों के पुरोहितों को अपनी पुस्तकें देना। वो काम तो हमने किया नहीं, और हमने उनको काटना शुरू कर दिया कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं, तुम्हारा काम ठीक नहीं। हमारा काम कितना ठीक है? क्या हमने उनको पुस्तक दी? क्या हमने उनको अपना भाई समझा? क्या हम उन पुरोहितों के पास जाकर के बैठे 4 मिनट, हमने 4 कप पानी नहीं पिया, हमने उनको काटना शुरू किया। हमें काटना नहीं है, बांटना नहीं है, हमें तोड़ना नहीं है। हमें हिंदू संगठन को, आर्य संगठन को मजबूत बनाना है अपने आप को। इसके लिए हमें ताकत जुटानी पड़ेगी। हम महर्षि दयानंद सरस्वती के पुत्र हैं, शिष्य हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी बहन भाइयों को एक संगठन में जोड़ने वाले बने। हमारे अंदर ऐसी ताकत होनी चाहिए। और जब हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है, और एक और बात बता दूं, वेद को सभी जानते हैं, सभी मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। वेद के ऊपर किसी का कोई वो भी नहीं है कि सभी कहते हैं, लेकिन वेद को लेते नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो हमारा क्या काम बनता है? हम लेने वालों का क्या काम बनता है? मैं तो अपनी बात करती हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही। हमारा काम बनता है, इन वेबिनारों के माध्यम से तो हम पहुंचा ही रहे हैं, स्वयं संपर्क के माध्यम से भी इस वेद ज्ञान को, वैदिक संस्कृति को छोटे छोटे पत्रकों के माध्यम से पहुंचाना शुरू करें। दूसरी बात, यज्ञ पर आती हूं मैं। यज्ञ है, हम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे वो यज्ञ जानते ही नहीं है। और एक और बात बताती हूं, अगर आर्य समाजी व्यक्ति कोई यज्ञ कहीं कराता है तो सनातनी लोगों को बहुत पसंद आता है। ये बात भी ध्यान रखना। हमने घर घर यज्ञ यहाँ पर चलाया था, पौराणिक घरों में गई थी मैं, कैसे चली गई? बहुत सारे आर्य समाजी मेरे ऊपर अचंबा करते थे, बहन जी तुम्हें कैसे बुला लेते हैं, तुम कैसे प्रवचन कर आती हो, कैसे इनके घर यज्ञ ले जाती हो? मैंने कहा कोई भी काम मैं ऐसा नहीं करती जिनसे उनको परेशानी हो। मैं वो काम करती हूँ जिनसे मेरे यज्ञ की प्रतिष्ठापना हो, जिनसे मेरी वेद संस्कृति की रक्षा हो, मैं वो काम करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ भैया 4 दरी बिछा के रखनी है, 1 जग पानी रखना है, 4 गिलास रखने हैं, यज्ञ मैं कराऊंगी, प्रसाद मैं बना करके लाऊंगी, सत्संग करना मेरा काम है, बस इतना सा मुझे काम करना है। आप कर्म क्षेत्र में बढ़िए ना, कौन मना करता है? आज हम लोगों ने, आर्यजनों ने क्या किया? ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। तुम ये गलत करते हो, तुम ये गलत करते हो। नहीं, मैं क्या सही करता हूं, मुझे अपनी पंक्ति खड़ी करनी है। मैं वेद का ज्ञान पहुंचा पा रहा हूं? क्या मैं यज्ञ को घर घर पहुंचा रहा हूं? क्या मेरे जो यज्ञ को पहुंचाने वाले लोग हैं उनमें इतनी सरलता, माधुर्य और अपनाने की शैली उनके पास है? मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए हमें गोष्ठियां करनी पड़ेंगी, अपने विद्युत वर्ग को इकट्ठा करके, और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, आर्यजन हमारे कर रहे हैं, इकट्ठा करके, और उनको समझाना पड़ेगा किस तरीके से हम इन घरों में प्रवेश करना है। तो मैं ऐसा मानती हूं कि लोग यज्ञ की ओर आएंगे, वेद की ओर आएंगे, एक ओम झंडे के ऊपर आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, नववर्ष शुरू हुआ, मैंने 25 झंडे लेकर के आई। मैं कौन से वाले? जो आर्य समाज के चौकोर झंडे हमारे अपने हैं, ओम के झंडे। मैंने सभी के घरों में अपने आप जाकर के अपना एक सेवक लिया और अपनी छत पे मैंने 4 झंडे लगवा दिए, क्योंकि हमारे 4 फ्लोर हैं। सब कह रहे एक ही झंडा बहुत था। मैंने कहा झंडा तो एक ही है, ओम तो एक ही है, लेकिन आपको अगर ये ना लगे, कल को कोई दूसरा व्यक्ति अपना झंडा ले लेकर के ये ना जाए कि ये तो बंसल जी का झंडा है, ये मेरा झंडा नहीं है। इसीलिए मैंने 4 झंडे लगवाए ओम के,
क्योंकि ओम तो एक ही है। अब 4 लगाओ 50 लगाओ, इसमें तो हमारी ताकत दिखती है ना। वो लोग खुश हो गए। 4 झंडे अपने घर के ऊपर, आप आओगे हमारे घर के दर्शन करोगे, आपको पता लगेगा कि 4 झंडे ओम के लगे हुए हैं। ये जो काले काले मुखौटे लगते हैं, एक व्यक्ति ने आकर के ऊपर लगा लिया, मैंने उनका काला काला मुखौटा भी हटवा दिया। मैंने कहा इससे रेज आएगी, ओम से रेज आएगी। काम खुद से करना होगा, तब जाकर के हम लोगों के भीतर आरत्व की भावना कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं आर्य बनना पड़ेगा, सभी से मिलजुल करके प्रेम से। जैसा कि अभी विनय भाई ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की, जो मुझे पसंद है उनकी, कि बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही कि अपना जो सेवक वर्ग है, अपने जो काम वाले हैं, अपने जो प्रेस वाले हैं, है ना, अपने जो सफाई वाले हैं, उनको आप अपना बनाना शुरू कर दीजिए। मैंने क्या काम लिया है अपने हाथ में, अभी मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरी जो सेविका है, उसके 3 बच्चे हुए, तीनों के संस्कार मैंने करवाए। सेवक पे तो देने कुछ होता नहीं, और हमको आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ इसी हेतु से कि इसके बच्चे विभू प्रभु, मैंने उनके नाम रखे। बेटी का नाम आराध्या उन्होंने रखवाया, मैंने वो रख दिया और संस्कार किए। वो मेरी जो सेविका है, आज वेद मंत्र उसके बच्चे बोल रहे हैं। 10 साल का उसका बड़ा बेटा हो गया, उसके छोटे छोटे और 2 बहन भाई हैं, वे सारे के सारे गायत्री मंत्र पाठ करते हैं। वे सभी मेरे साथ संध्या करते हैं मंदिर में। जब भी मैं यज्ञ में जाती हूँ, सबसे पहले करके हाथ जोड़ करके नमस्ते करके चाची ताई के संबोधन से वही बच्चे बोलते हैं, अम्मा जी के संबोधन से वही बच्चे बोलते हैं। तो आज आवश्यकता है इस तरीके के कामों को करने की। बहुत हम प्रवचन सुन रहे हैं, रोज प्रवचन सुन रहे हैं, रोज ज्ञान बांटा जा रहा है हमारे मंचों से, और क्यों नहीं बांटा जाए, बांटा भी जाए। लेकिन क्या वो शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म में हमारे उतर रहा है? आज आवश्यकता है शुद्ध ज्ञान के साथ शुद्ध कर्म को मिलाने की। तभी जाकर के हम अपनी आर्य संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने ओम के झंडे की बात कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ, एक ओम का झंडा हो, एक ओम का डंडा हो, एक ओम का पंडा हो। मातृभाषा, मातृभूमि, मातृ संस्कृति हमारी तभी बचेंगी जब पहले से हम उसको अपने शुद्ध स्वयं तो पहले जीवन में उतारें, उसके बाद हम औरों के घर घर तक स्वयं लेकर के पहुंचेंगे। तभी आज हमारे पास सभी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, लेकिन कनेक्टिविटी हमारी कितनी है? किसी के क्या दुख में हम आंसू पहुंचने जाते हैं? क्या किसी से दुख में किसी को फोन करके पूछते हैं भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमारी कितनी आर्य समाज के लोग चले गए इन दिनों। कोरोना ने हमारे लिए अभिशाप भी हुआ तो वरदान भी हुआ। वरदान इसीलिए हुआ कि आज हम ये वेबिनार इस माध्यम से कर पा रहे हैं। हमने इसकी ताकत को समझ करके कि किसी भी प्रकार से हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी ना रह जाए कि हम उसके आगे उत्थान की ओर उसको ले ही ना जा पाए। तो हमने इन वेबिनारों का वो कार्यक्रम किया। तो बहन जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। वास्तव में हम सभी को ये 3 देवियां जो हैं, ये सुख पहुंचाने वाली हैं। ये कभी भी हिंसा करने योग्य नहीं है। और एक और बात बताया करती हूं मैं, ये लव जिहाद का किस्सा चल रहा है। बेटियों में संस्कार दो ना, बेटियों के साथ भोजन करना शुरू करो, बेटों के साथ भोजन करना शुरू करो, उनको संस्कार देना शुरू करो। क्या हम सहभोज करते हैं? उत्तर होगा नहीं। बहुत सारे संगठन के लोग हैं वो सहभोज करते हैं। इसीलिए हमको ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जहां जहां से अपने भाई बहनों की मिल रही हैं, वो सभी अपने में मिलानी पड़ेंगी। और ये बातें हमारी ही थी। ये वेद नहीं कहा था संगच्छ ध्वंसम बदध्वम, एक भोजन हो, एक पाकशाला हो, ये वेद नहीं कहा था। लेकिन और लोगों ने मान ली, और हम लोगों ने अलग अलग डाइनिंग टेबल पर बैठ करके अलग अलग समय में भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तो आज आवश्यकता है बेटों को, बेटियों को बचाने की। दूसरी बात मैं क्या करती हूँ, आज गौ माता चीत्कार कर रही है। मुद्दे तो ये हैं बड़े बड़े, ये बच्चों की टॉफियां नहीं है ना, बच्चों के कोई काम है। आज देश में देख रहे हैं कितने कसाई वर्ग हैं जो हमारी गौ माता के ऊपर छुरी चाकू चला रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती अगर नहीं आते तो हमको इनका दर्द भी नहीं पता चलता। उन्होंने गौ करुणानिधि पुस्तक हमारे लिए इसीलिए लिख करके दी कि तुम भी गौ के करुणानिधि बनिए, तुम की गौ की पुकार को सुनिए। हमारे घरों में गौ माता की रोटी निकाली जाती थी, हमने रोटी निकालनी बंद कर दी। क्यों कर दी जी? मेरे घर से टैगोर स्कूल, मैं संत नगर में रहती हूँ, इस्कॉन टेम्पल मेरे बगल में है, और टैगोर गार्डन जो टैगोर स्कूल है, टैगोर पब्लिक स्कूल, वो मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी होगी। उधर वहां तक मैं डेली रात्रि को भ्रमण के समय अपने साथ वो गौ माता की रोटी लेकर के जाती हूँ और खुद खिला करके आती हूँ। और जो कुछ मेरे से बन पड़ता है किसी भी निमित्त में या नैतिक, तो मैं वो भी काम करने का प्रयास करती हूँ। और उनके जो बच्चे हैं गौ सेवक के, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी पत्रिका, मैगजीन, पुस्तकें दे करके आती हूँ जिससे वो भी बच्चे करने। अब मेरा आगे का उनके लिए प्रयोजन ये है, मैं उनको बता करके आई हूँ कि तुम्हारे घर में मैं खुद आकर के यज्ञ करूंगी, तुम्हारे बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगी। और कैसे पढ़ाऊंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं, कोई बात नहीं, मत भेजो। को तुमको डर लगता है कि रोड के ऊपर बच्चे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। रात्रि को मैं आती हूँ, मैं 5 मिनट कोई ऐसा सब्जेक्ट दे करके जाऊंगी,
कोई ऐसी बात बता करके जाऊंगी, कोई एक ऐसा शिक्षाप्रद सूत्र या मंत्र बता करके जाऊंगी जो तुम्हारे बच्चों के भीतर संस्कार डाले। ये काम खुद के करने के हैं, किसी और को हम कुछ नहीं कहेंगे। हम अपनी बात बड़ी रखेंगे, अपनी सत्यवाद को कहना शुरू करेंगे, हम स्वयं आर्य बनेंगे, तभी पूरे विश्व को आर्य बना सकते हैं। आज हमारे अपने भाई जितने भी हिंदू सांगठनिक भाई हैं, वे सभी काटने योग्य नहीं है, बांटने योग्य नहीं है। वो क्या करते हैं वो करें उनका काम, लेकिन मेरा काम क्या हो ये मेरे सामने मजबूती के सामने पेश आना चाहिए। तो आज आवश्यकता है। और एक और बात मैं क्या करती हूँ, हम सभी अपनी गौ माता को बचाएं। और बहुत सारे लोग मेरे को प्रश्न करते हैं, बहन जी ये बताइए गौ माता को रख सकते नहीं, कैसे बचाएं? अरे मैंने कहा देखो, कहीं गौ माता आप चल रहे हो रास्ते में पॉलीथिन खा रही है, आप नंबर रखिए, वहां पर फोन करिए, आप इस तरह बचा सकते हो। गौ माता के लिए रोटी निकालिए। और भी बताऊं, तुम रोटी देने नहीं जा सकते, गुल्लक बनाइए, पूरे महीने भर का इकट्ठा करिए और जाकर के गौशाला ले जाइए। एक महीने का इकट्ठा करके 5 रुपए की रोटी आती है, हिसाब लगा लीजिए, 365 से गुणा कर करके पूरे वर्ष कर का भी ये काम कर सकते हो। तुम कितने काम कर सकते हो। गौ माता को बचाना हो, बेटियों को बचाना हो, और बेटों को बचाना हो। संस्कारों पे आओ ना, 16 संस्कारों की बात करो। 16 संस्कार स्वयं अपने घर से शुरू करिए, फिर औरों के करवाइए। और ध्यान देना, कहीं भी दान दक्षिणा की बात दिमाग में नहीं आना चाहिए। कोई देता है हंसकर कर स्वीकार करिए, लेकिन अगर कोई नहीं देता, हम संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है और हम कर सकते हैं इस काम को, तो आराम से उस काम को करवाना शुरू करवाइए। उनको आगे आगे टोली में लीजिए अपनी में, जिससे वो भी आपके सहयोगी बने, उपयोगी बने, उद्योगी बने। हम लोग कैसे बने? पुरुषार्थी बने, परमार्थी बने, प्रार्थी बने, परोपकारर्थी बने, तब जाकर के ये मनुष्य जीवन में आना सफल होगा। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो जो व्यक्ति अगर इस कदम को, इस नियम को लेकर के चलेगा। और एक और बात, वेद कितनी सुंदर सुंदर, एक बार वेद की समीपता करके तो देखिए, एक मंत्र पढ़ करके तो देखिए, जीवन में उतरेगा। आप अगर श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र को पढ़ते हो, वो जीवन में आएगा। हम वेद की समीपता करते हैं, पति देव के साथ करती हूँ। पति देव भले ही विश्व हिंदू परिषद का काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने मंच से वो वेद को, जब डिबेट चली थी कि वेद के भीतर मांस है, तो उन्होंने मेरे से वेद का प्रकरण निकलवाया और उन्होंने वेद को सबके सामने रख करके बताया कि बताइए इसमें कहाँ पर मांस है। तो इस प्रकार से इन हिंदू संगठनों को भी आप आर्य बना सकते हो। किस तरह से? लेकिन आपके भीतर मजबूती चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं आर्य परिवारों की बेटी आर्य परिवारों में ही जाए। मैं आर्य परिवार की बेटी थी, लेकिन आर्य समाजी परिवार की बेटी नहीं थी। और दूसरी बात, मैं यहाँ ससुराल में आई तो भी यहाँ पर आर्य परिवार तो था, लेकिन आर्य समाजी परिवार नहीं था। मैंने वो काम किया। पहले मेरे घर में भी खूब सारी मूर्तियां थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने उन मूर्तियों का सही महत्व बताया कि ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान राम की हैं, भगवान कृष्ण की हैं। जैसे एक चित्र कागज का लगा लो या उसका लगा लो, पत्थर का लगा लो, एक ही बात है। कागज का चित्र मिट जाता है, पत्थर का बहुत दिन तक चलता है। ये महान पुरुषों के चित्र है, क्योंकि वेद कहता है नतस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की तो कोई प्रतिमा होती ही नहीं। तो ये तो आदर्श किसके हैं? ये आदर्शों को जानने के लिए कि हमारे राष्ट्र के भीतर राम हुए, हमारे राष्ट्र के भीतर कृष्ण हुए, हमारे राष्ट्र के भीतर दयानंद हुए, इस बात को जानने और समझने के लिए। जो कोरा कर्म कांड हो रहा है उससे तभी मुक्ति मिल पाएगी जब हम अच्छा कर्म कांड उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप समय मत छोड़िए, आप यज्ञों में लगाइए, आप वेद कथा में लगाइए, आप अपनी सासू माँ के चरणों में बैठ करके तो देखिए। एक बार सासू माँ के चरणों में सासू माँ से बात करने को राजी नहीं, कैसे आर्य परिवार की बेटी और जाकर के और आर्य परिवार, अनार्य परिवार को आर्य परिवार बनाएगी? इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती हैं। 20 मिनट का मुझे मीरा बहन जी ने समय दिया था। अब बातें तो इतनी अधिक है कि मेरा 40 मिनट भी कम पड़ते हैं, लेकिन मैं कभी भी समय का अतिक्रमण नहीं करती हूँ, क्योंकि वेद ने कहा है कि अपने अनुशासन में हमको रहना चाहिए। तो 2 पंक्तियों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। हम ताजा फूल हैं धरती के, महकेंगे और महकाएंगे। हम ऋषियों का संदेश लिए, हम वेदों का संदेश लिए, हर देश में नाद बजाएंगे, हर देश में नाद बजाएंगे। हम ताजा फूल हैं धरती के, महकेंगे और महकाएंगे। हम सत्य राह के राही हैं, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते। पर जो बाधा बन कर आए
उसको हम मार भगाएंगे। हम ताजा फूल हैं धरती के, महकेंगे और महकाएंगे। अपने गुरुकुलों को समृद्ध करने के लिए आगे आइए, तब तो जाकर के संस्कृति बचेगी। ये गुरुकुल ही है जो वेद संस्कृति को बचाने वाले हैं। अपनी भाषा को मजबूत बनाने के लिए स्वयं से पहल करिए, अपने हिंदी में नाम लिखिए, हिंदी में हस्ताक्षर करिए और अपने हिंदी भाषा पर बोलने में गर्व गर्व कीजिए। मैं सभी को कहती हूँ, कोई मुझे इंग्लिश में कहे, मुझे उत्तर आता ही नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आया। हिंदी में बोलती हूँ, हिंदी में ही लिखती हूँ और हिंदी में ही मेरे हस्ताक्षर सब जगह चलते हैं। तो कहा कि किस प्रकार से हमारा धर्मांतरण बंद हो, स्वामी श्रद्धानंद को याद कीजिए, जिससे कि हम अपने बहन भाइयों को बचा करके एकजुट हो करके विद्रोही शक्तियों को दूर कर सकें। तो इस प्रकार से अपनी बहन को, बेटियों को, भाइयों को, सभी को गले से हमको प्रेम से गले लगाना है और इस अपने विश्व को, पूरे विश्व को प्रणवंत विश्व आर्य बनाना है। उससे पहले स्वयं आर्य बनना है और अपने राष्ट्र को आर्यावर्त बनाना है। मैं सभी से कहा करती हूँ, ये देश हमारा आर्यावर्त जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन इसका नामकरण आर्यावर्त हो जाएगा, उस दिन हर व्यक्ति इसका आर्य हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ, तृणवंतो विश्वमार्यम, तृणवंतो विश्वमार्यम, तृणवंतो विश्वमार्यम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, धन्यवाद। नमस्ते। दूसरी बहन है सुश्री मृदुला चटानी जी, आए और अपने आशीष वचन से हम सभी को लाभान्वित करें। मृदुला जी। तो परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, उस गायत्री माँ का धन्यवाद जो हमारे बुद्धियों में प्रेरणा करती है और इतने अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आदरणीय बहन मीरा जी, और इनको मैं क्या कहूँ, ये मेरी गुरु भी है, मेरी छोटी बहन भी है, और आदरणीय विनय जी। जब अपने से कम आयु के और जितने भी यहाँ पे प्रबुद्ध और पुण्यात्माएं बैठी हैं, उनको भी हार्दिक नमन है। बहुत सब अपना अपना जो इस समय इन विचारों में जो बैठे हैं ना, ये प्रभु की कृपा मान लीजिए आप। जिनके ऊपर कृपा होती है वही सत्संग में होता है। जब हम दुर्विचारों में आ जाए तो समझ लो प्रभु का अभिशाप है, दुर्भाग्य है हमारा। अभी हम सौभाग्य में हैं, तो प्रभु ये सौभाग्य हमारा बना रहे। जितनी बातें इन्होंने कही है ना, वो मेरी पीड़ा हृदय में आज से नहीं, बहुत साल पहले से है। एक मिनट है, रिमोट को तो मैं बीच में थोड़ा सा बोल रही हूँ माता जी माइक को, और ये जो माइक खोल लेते हैं, मेरी बहन है इंग्लिश की। आप मेरा जी करता आप सबको कस के चप्पी खाऊं और आपके पैर छोड़ो। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। इस पीड़ा को कई सालों से ले रखा है और अपनी पीड़ा को मैं दूर करने का प्रयास भी कर रही हूँ।